हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आप लोग आज देख सकते हो कि मैंने फिर से दो पायल यहाँ पे रखी है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट पायल, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग दोनों चिट्स रखी है। आपको अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अगर ये है आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ तो पाइल नंबर 1 चूज करिएगा। ओके, एंड अगर डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपके पाइल होगा 2। ठीक है। एंड आप लोग पूछोगे कि जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख सकते हो कि आज की रीडिंग है कि वन साइडेड जो लवर्स है। अगर आप किसी से, ये वीडियो कौन कौन देख सकता है, पहले तो ये अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है किसी से, ओके, एंड यू आर थिंकिंग कि आपके पार्टनर जो है वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो आपकी तरफ से उनके लिए अगर प्यार है तो आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर कोई अभी तक अपनी दिल की बात कन्फेस नहीं कर पाया, ठीक है, वन साइडेड है अपना जो फीलिंग, वो इंसान देख सकते हैं। और कौन देख सकते हैं, जो भी इंसान यहाँ पे मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली के जो भी मेंबर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड दे आर नॉट श्योर अबाउट द अदर, मतलब सामने वाला पर्सन की फीलिंग के बारे में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि आपकी जो वन साइडेड लव है उसकी फ्यूचर क्या है। ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं विथ पाइल नंबर 1। ओके, मैं ये यहाँ पे रखती हूँ ताकि आप लोग देख सको। ठीक है, थोड़ी दूर। ओके, तो पहले कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी पाइल नंबर 1 के लिए। और ये जनरल रीडिंग है, तो ये रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं सिचुएशंस बोलूँगी, ठीक है, आप लोग कैसे हो मैं वो भी बोलूँगी ताकि आप लोग फील कर पाओ या फिर आप लोग समझ पाओ कि आपके साथ, आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। एंड इवन आपके जो पार्टनर है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, मैं उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँगी। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आया है को डिपेंडेंसी। ओके, और देखते हैं हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, इस फाइल नंबर 1 के लिए मुझे एक्चुअल रियल वाला मैसेजेस चाहिए। यहाँ पे है चिल्ड्रन। ओके, चलिए रिकंसिलिएशन। ठीक है। ओके, न्यू लव एंड लास्ट फॉरगिवनेस एंड लर्निंग। ओके, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ रिट्रीट भी आया है। तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि आपके या आपके पर्सन के बीच में जो भी सिचुएशंस है, मैं पहले वो बोलती हूँ कि मे बी आपके जो पार्टनर है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो वो मैरिड है। ठीक है, या तो वो या तो आप मैरिड है। आप लोगों के मतलब क्योंकि आप दोनों अलग अलग इंसान से मैरिड हो, तो आप लोगों के खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि हीलिंग फैमिली इश्यूज, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर स्पाउस और यू आर नॉट हैप्पी विद योर स्पाउस, या फिर आप लोग डाइवोर्सी हो। ठीक है, मैं सारे सिचुएशंस पहले बोल देती हूँ। तो मे बी आप लोगों की रिलेशनशिप था पहले, ओके, बट क्योंकि उनके और आपके बीच में बच्चों की इश्यूज आ रहे थे, फैमिली इश्यूज आ रहे थे, इसलिए शायद वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। ठीक है, क्योंकि आप दोनों में को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे आप लोग डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, जिस वजह से वो अपने आप को आपसे दूर कर लिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक हाई चांस है आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से कनेक्शन में आ सकते हो, क्योंकि वो ट्राई करेंगे आने के लिए। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, तो मे बी उनके अंदर कंट्रोल
बहुत ज़्यादा था कि वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई करते थे कि कंट्रोल कर पाए, या फिर आप बहुत ट्राई करते थे, जिसकी वजह से ये रिश्ता नहीं चला। एंड मे बी इस रिश्ते को um, होता है ना कि जब आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो वो इंसान नहीं समझ पाते, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। मे बी योर पार्टनर वाज लाइक दिस कि उनको स्पेस चाहिए था। तो ये था एक सिनेरियो। द सेकंड सिनेरियो इस फाइल में ये है कि आप लोगों के रिलेशनशिप था, आप लोगों के बीच फैमिली इश्यूज थे। यू आर नॉट मैरिड। जो लोग मैरिड है मैं उनकी बोल दिया कि क्या क्या हो सकता है। अभी जो अनमैरिड है, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली आप लोगों की वजह मतलब आप लोगों के रिलेशन के बारे में एग्री नहीं कर रहे थे, या तो उनकी फैमिली या तो आपकी फैमिली। तो आप लोगों के बीच में भी को डिपेंडेंसी था, सॉरी गाइस, एंड कंट्रोल इशू था। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब आप ट्राई करते थे शायद कि यार तुम जहाँ भी जाओ जो भी करो मुझे बोल के करो, ऐसा टाइप की शायद आप लोगों में एनर्जी था। तो इसीलिए शायद वो मतलब तंग आके अम, आप लोगों के रिलेशनशिप को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ओके। एंड अगर उनके लाइफ में कोई आ भी गया है, अगर आपको लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई न्यू लव आ गया है, न्यू पर्सन आ गया है, फिर भी वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मे बी आप लोग बहुत अपने फ्यूचर कैसे होंगे, आप लोगों को होता है ना कि अपने बच्चों के नाम, फिर अपने फैमिली कैसा होगा, सब कुछ आप लोगों ने ड्रीम देख लिया था एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरे कार्ड से देखते हैं। ये तो था आप लोगों के लिए हैंड रिटन, जिससे आई कुड अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। चलिए और देखते हैं कि क्या चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज फाइल नंबर 1 के जो भी वन साइडेड लवर्स है उनके बारे में मुझे बताइए। मेरे जो व्यूवर्स हैं वन साइडेड लवर्स के बारे में प्लीज बताइए कि उनके पार्टनर कैसे है। चलिए उनके पार्टनर्स कैसे हैं जिनके बारे में भी मैं सोच रही हूँ, उनका नेचर कैसा है प्लीज हिंट दीजिए। ओके, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे आया है फिर से एयर साइन। ओके, एंड में ये कार्ड ऑफ कोर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉन, अगेन एयर साइन। ओके, अगेन थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ एयर साइन देख सकती हूँ एंड फायर साइन देख सकती हूँ, अर्थ साइन भी है बट स्टिल। चलिए मैं कार्ड्स यहाँ पे रखती हूँ, आई होप आप लोग देख पा रहे हो। एंड द फूल, ठीक है। बॉटम में आया है फोर ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे जजमेंट भी है, राइट। तो आपके जो भी पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, मैं देख सकती हूँ आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज तो है, ठीक है। या तो उनकी फैमिली, मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है उनकी ही फैमिली है जो इस रिश्ते के बारे में दे आर नॉट रियली हैप्पी। इस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आया और वो आपसे खुद को दूर कर लिया। अगर आप लड़के हो तो आपकी जो काउंटर पार्ट है, तो उन्होंने बहुत, उनको भी मुश्किल आई। ऐसा नहीं है कि वो राजी खुशी अपने आप को दूर कर लिया, उनको भी बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ जब वो इस रिश्ते से चले गए, ठीक है। पर अगर आप कोई लड़की देख रहे हो तो मे बी आपको ये डिसीजन लेना पड़ा कि आपको उनकी मतलब उनसे आप खुद को दूर कर लिए धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि आपको समझ आया कि वो शायद आपके लिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो आपने आपको बहुत ही ज़्यादा वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने चारों तरफ वो गार्ड इसे बिल्डअप कर दिए हैं, फ्रेंड्स एकदम बिल्डअप कर दिए हैं, ठीक है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा आपकी वजह से परेशान है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं वो तो मूव ऑन कर चुके हैं, बट आई कांट सी के दे हैव टू मूव ऑन। हाँ, वो चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, ठीक है।
वो बहुत ही ज़्यादा मे बी आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है आपके जो पार्टनर है, अगर रेजोनेट किया है तो बोलना, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, अपने लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हैं, बट आपकी रिश्ते में शायद वो चीज़ नहीं कर पाए, रिस्क नहीं ले पाए। आप लोग 333 हो सकता है, बहुत देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। या फिर 33 भी हो सकता है, देख रहे हो। तो वो अभी भी वेट करते हैं कहीं ना कहीं कि ये रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए, ठीक है। और जो भी मैरिड, यहाँ पे मैं जिन लोगों की बात कर रही थी, तो आई कैन सी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस वजह से वो आपके तरफ नहीं आ पा रहे। वो चाहते हैं आना, आपको जो लगता है ना कि वो आपके लिए नहीं स्टैंड ले पाएंगे, बट वो चाहते हैं स्टैंड लेना, वो आना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनको, वो खुद को अपने आप ही रोक रहे हैं इस चीज़ के लिए। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो अपने आप को खुद ही रोक रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, इससे बाहर मैं कदम नहीं रखूँगा, ठीक है। जितना भी उनको परेशानी हो न, वो जितना भी रोए, उनके लिए जितना भी ये डिफ़िकल्ट हो, अगेन विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो वो जानते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। शायद आप लोग मैंने बोला ना, आप लोग 333 बहुत ज़्यादा देख रहे हो सकता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो कि इस रिश्ते में कुछ जजमेंट आए, कुछ ठीक हो, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से, बहुत महीनों से वेट कर रहे हो, सारे स्ट्रेंथ लेके आप लोग वेट कर रहे हो उनके लिए, ओके। तो यहाँ पे ना आप खुश हो ना वो खुश है, अगेन ओके, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यस, वो मैरिड हो सकते हैं, एंड प्रॉब्लम वही है कि वो अपने फैमिली को छोड़ के आपके तरफ अभी नहीं आ सकते। यहाँ पे जजमेंट मिलेगा आपको, बट आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए और कार्ड से देख लेते हैं। पहले मैं एक चीज़ और देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो अभी, क्या फील कर रहे हो, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी। मेरे पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनकी क्या हालत है अभी, वो क्या फील कर रहे हैं, मुझे जानना है, ओके। यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एनर्जी। फाइल नंबर 1 ओके। 8 ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न, ओके। यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टेम्परेंस, हेरोफेंट, ओके। ओके, आई गेस आई गॉट इट कि आप लोग क्या फील कर रहे हो अभी, ठीक है। एंड बॉटम में है, आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज, इग्नोर इट। बॉटम में आया है पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। तो आप लोग के जो पार्टनर है वो शादीशुदा है, तो आपको इसी वजह से डर है कि क्या, अगर शादीशुदा है तो आपको डर है, क्योंकि उनकी शादी शायद उनके घर वालों की मर्ज़ी से हुई है। तो आपको चाहिए कि वो आपके लिए स्टैंड ले, स्ट्रैटेजी बनाए और आपकी तरफ आए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो नहीं आ रहे, ठीक है। इसीलिए आप लोग सबसे सबसे लड़ाई कर रहे हो। घर में शायद आप लोगों की डेली फाइट होती है, क्योंकि आपके घर वाले चाहते हैं कि आप लोग सेटल डाउन करो, बट आप लोग ना उनको काम की प्रेशर एंड ऑल दिखा के कि नहीं यार, घर वालों को बोल रहे हो आप लोग, नहीं मैं बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी कुछ चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को उनकी इंतज़ार है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि इस चीज़ में बैलेंस आए। विद द टेम्परेंस कार्ड, आप लोग चाहते हो कि जितना आप लोगों ने उनके लिए मेहनत किया है, यहाँ पे मेजॉरिटी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना आप, जो आपसे एज में छोटा है, ठीक है।
बट आप लोग चाहते हो कि उनकी नज़र में आप ऐसे आओ, मतलब वो सिर्फ आपको ही चूज़ करे। बट एक चीज़ देख पा रहे हो आप लोग कि वो किसी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, किसी को भी नहीं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बट ये कार्ड भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो चेंज तो होगा। एंड यस, नाइट ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप, ठीक है। और आपको वो ज़रूर ऐसे ही देखते हैं। अगर आप लड़की देख रहे हो वीडियो, तो आपसे ज़्यादा उनको कोई कोई भी प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार आप करते हो उनसे, वो पता है उनको, ठीक है। यहाँ पे अगेन वर्ल्ड कार्ड आया है। तो शायद स्टॉक कर रहे हो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे, या फिर कोई फेक अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं। या फिर अगर ये मैरिड नहीं हो आप लोग, ये तो मैंने मैरिड, क्योंकि यहाँ पे मैरिड अनमैरिड दोनों का ही सिनेरियो आ रहा है। तो अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए, वो आए आपके लिए स्टैंड लेके, क्योंकि तीनों ही आपके लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आप चाहते हो कि वो आपके लिए आए, एंड वो आएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका एनर्जी स्लो है, तो टाइम लगेगा, बट वो आएंगे, ठीक है। वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए आएंगे। एंड जो भी मेहनत आपने किया है इस रिश्ते में, जो भी वेट किया है आपने, उन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप लोग एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शादी का कार्ड आया है 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। हेरोफेंट आया है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा चाहते हो वो शादी करे आपसे। एंड एक चीज़ और हो सकता है, क्योंकि आया है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसी वजह से वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की डर से आपसे ये कन्फेस नहीं कर पाए रहे, ठीक है। बट यस, योर पार्टनर लव यू, यू ही और शी लव्स यू, ओके। चलिए और देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में और क्या क्या हो सकता है वन साइडेड लवर्स के लिए। उनके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, उनके पार्टनर के और एनर्जी मुझे बताइए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे मैं एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो देख पा रही हूँ। और सैड तो है वो लोग, आपके दिल दुखाते सैड तो है, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता, इसकी जानकारी भी उनको है। तो यहाँ पे आया है पेशेंस। तो जैसे मैंने बोला कि वो भी वेट कर रहे हैं 3 ऑफ वंस के साथ, वो भी वेट कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो वेटिंग, ठीक है, कि कब इस रिश्ते में एक बैलेंस आए। एंड आप लोग भी वेट कर रहे हो कि कब सब कुछ ठीक हो जाए। नंबर 16 आया है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए और देखते हैं कि इस रिश्ते के लिए। ओके, इन एंड यंग एनर्जी, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, नंबर 22, ठीक है। मैंने बोला था ना, आप लोग हो सकते हो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पे। तो दिस इज अ कंफर्मेशन गाइस, ठीक है। देखिए, एक चीज़ है कि जो आप फील कर रहे हो सेम चीज़ वो भी फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मस्ती में है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उनको जो भी करना पड़ रहा है, वो अपने फैमिली के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो कर रहे हैं। वो बहुत अपने दिल से नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आया है नंबर 51, एज हो सकता है ये सब आप लोगों का, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट कुछ तो है, ठीक है। या आपके पार्टनर का हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। तो हीलिंग की ज़रूरत है। इट्स काइंड ऑफ लाइक हार्ट चक्रा, यू नो, इट्स नॉट एक्चुअली हार्ट चक्रा, बट हीलिंग हार्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की, आप लोगों के पार्टनर की, वरना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आया है फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, नंबर 13। शायद पैसे की वजह से उनको ये रिश्ता चूज़ करना पड़ा। मे बी उनकी जो हस्बैंड या वाइफ है,
उनके ऊपर वो डिपेंडेंट है किसी ना किसी वजह से फिनेंशियली, ठीक है। लास्ट यहाँ पे आया है 7 कम्युनिटी। इट्स अगेन लाइक सम कार्ड लाइक 3 ऑफ कप्स। तो कम्युनिटी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो और आपके लिए, आप लोगों की सोसाइटी, घर वाले क्या बोलेंगे, ओके, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 7, ओके। यहाँ पे आया है 13, देख सकते हो आप लोग। एंड लास्ट आया है द वर्ल्ड। यहाँ पे भी द वर्ल्ड आया था आई गेस, राइट, मैंने देखा तो था, राइट। दिस इज द वर्ल्ड एंड दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड। तो एक साइकिल पूरी खत्म होगी आप लोगों के बीच में। एंड शायद फुल मून में या फिर आसमान की तरफ देख के आप लोग बात करते हो कि आप लोग दुआ करते हो, आप लोग विश करते हो, प्रे करते हो कि आपके पार्टनर आपको मिल जाए। एंड यस, वो आपको मिल जाएंगे शायद, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि इतनी स्लो एनर्जी है यहाँ पे, तो टाइम लगेगा। अगर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस आया था, तो वेट कर सकते हो तो करो। यहाँ पे फिर से एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यस, योर पार्टनर लव्स यू। दिस इज ऑल्सो अनदर कंफर्मेशन। जैसे मैंने बोला कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मे बी उनकी बिजनेस है या कुछ है जिसकी वजह से उनकी जो स्पाउस है जिसके साथ उन्होंने शादी की है, मे बी वहाँ से कुछ पैसों की मैटर है जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे आपके पास, वो नहीं आ पा रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट यहाँ पे देखते हैं कि और क्या जानना चाहिए हम लोगों को। सॉरी, चलो वन साइडेड लवर्स के लिए देखिए, अगर आप लोग बुरा फील करोगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि अपने वाइब्रेशन को हाई करो, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। इतना भी बुरी कार्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे आया है ऑर्डिनरीनेस, नंबर 8। फिर आया है नंबर 4, पोस्टपोनमेंट, ओके, सॉरी। यहाँ पे आया है 7, पेशेंस, अगेन पेशेंस, अगेन, राइट। यहाँ पे आया था ना पेशेंस, अगेन यहाँ पे पेशेंस। तो मे बी फुल मून में या कुछ तो है जिसकी वजह से आप लोग वेट कर रहे हो, या फिर आप लोगों के बीच में चाइल्ड इशू हो सकती है, ठीक है। मे बी आप लोग मैरिड हो तो शायद आप लोग कंसीव कर रहे हो। एंड हो सकता है कोई कोई अपने ही हस्बैंड के साथ मतलब आप लोग डाइवोर्स से हो, अपने ही हस्बैंड व या एक्स वाइफ के बारे में सोच रहे हो कि क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं। तो नहीं, अभी तक तो नहीं किए हैं, आई कैन सी दैट, ठीक है। चलो मैं कार्ड्स ठीक कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे आया है गिल्ट, ये कार्ड्स मैं रख देती हूँ, ओके। एंड फाइनली एक और कार्ड चाहिए मुझे, तो गिल्ट उनको है, ठीक है। तो मुझे जस्ट 1 कार्ड चाहिए, 2 कार्ड आ गया है, सिर्फ 1 कार्ड चाहिए, इतने सारे नहीं। ये कार्ड 2 बार आया है, 2 बार, तो मुझे लेना है। तो यहाँ पे आया है फ्लावरिंग, ओके। एंड एक और कार्ड आया था, दिस इज कंपैरिजन, ओके, ओके। एंड फाइटिंग, 5 ऑफ सॉरो। वो खुश नहीं है गाइस, वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। कुछ भी कर लो वो खुश नहीं है, चाह के भी वो खुश नहीं हो सकते क्योंकि आप खुश नहीं हो, ठीक है। तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वो किसी के साथ है तो उसके साथ आपको, उसके उनके प्यार के साथ आपको, आपने जिनने मतलब जितना प्यार उनको दिया है उसके साथ वो कंपैरिजन कर रहे हैं। या फिर जो पास्ट के सिचुएशन था वो कितने खुश थे, वो सब को लेके वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। वो फाइट कर रहे हैं कि आपके पास आए, कम्युनिटी को छोड़ के अपने आप के साथ फाइट कर रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सके वो, ओके। दिस इज अ वेरी हैवी एनर्जी गाइस। आप लोग भी खुश नहीं हो, आप लोग भी
रो रहे हो, आप लोग भी वेट कर रहे हो उनके लिए। दिस इज़ अ वेरी स्वीट लविंग। ऐसी नहीं है कि ये किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, आप किसी के साथ किस मतलब रिलेशनशिप में हो, चले गए हो, यू गाइज आर एंजॉइंग हियर एंड देयर, वन नाइट स्टैंड करते फिर रहे हो, ये सब नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं प्यार देख सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो यस, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो, रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत ज़्यादा आपने आप पे स्ट्रेंथ रखी है, क्योंकि अगेन फुल मून, तो फुल मून में आप लोग उनके लिए प्रे कीजिए, तो वो आपके पास ज़रूर ज़रूर वापस आएंगे। किसी के घर तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, अगर उनके दिल में आपके लिए प्यार है तो वो ज़रूर वापस आएंगे। ठीक है, आप लोगों को भी पता है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि आप जिसको प्यार करते हैं वन साइडेडली, वो अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेके, इस रिश्ते के बारे में उनकी क्या ही राय है, क्या टेक है, वो क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, चलो सब कुछ देखते हैं। अरे यार, मैंने कैंडल जलाया था तो वो वहीं पे रह गया। ठीक है, चलो देखते हैं। फाइल नंबर 2 की जो भी पर्सन है, अम, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे इंसान है। मैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, मतलब ये मिल भी सकता है आपके साथ, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, जितना मिल रहा है, जितना आप रेजोनेट कर रहे हो उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए। और एक चीज़ कि मैं पहले देखूंगी कि आपके पर्सन कैसे है, उनकी नेचर कैसी है, तो आप लोग समझ सकोगे कि ये रेजोनेट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो फाइल नंबर 2 के जो पर्सन है जिसके बारे में भी वो सोचते हैं, यूनिवर्स हेल्प मी। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं इनके साथ। ठीक है, हो सकता है, या फिर आप लोग 9 9 बहुत देख रहे हो। ठीक है, चलो और देखते हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए भाई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आया है द टावर, यहाँ पे आया है जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड लास्ट आया है स्ट्रेंथ। ओके, एंड मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप लड़के हो तो आपके जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उनको पैसों की तो कभी कमी नहीं है। ठीक है, वो शायद बहुत ही अच्छी लैविश फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड प्रॉब्लम एक ही है कि शायद वो बहुत ज़िद्दी है, उनकी ज़िद के आगे कुछ कुछ काम नहीं करता। अम, उनको जो चाहिए, उनको बचपन से सब कुछ मिला है, तो यही एक चीज़ है। और यहाँ पे हो सकता है कि कोई कोई, क्योंकि आप लोगों की कांटेक्ट एकदम ही नहीं है, तो कोई कोई ऑलरेडी इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे। ठीक है, तो अभी आप लोगों की कांटेक्ट शायद नहीं है, एंड आप लोग जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आप लोगों के लिए एक जस्टिस जजमेंट आए। ठीक है, आप लोग बस वेट कर रहे हो, आप लोगों को जो करना था आप लोग कर चुके हो उनके लिए, बस आप लोग वेट कर रहे हो। तो आपके पार्टनर को शायद इसी चीज़ का ना वो हो गया है, क्योंकि आप लोग बहुत उनके लिए करे हो, तो उनको हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किया है उन्होंने आपको। ओके, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ
बहुत ही ड्रीम्स देखे थे, एक दूसरे को शादी करने का वादा किया था, ठीक है, बट वो नहीं हुआ समहाउ। क्योंकि क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि शायद उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। ओके, वो अपने कोई फ्रेंड या किसी के साथ शायद इन्वॉल्व थे, जो आपको बाद में पता चला। आपको पहले लगता था नहीं वो उसके फ्रेंड है सिर्फ। ओके, कोई अलग लड़की हो सकती है। एंड हाँ, तो ये हो सकता है। तो आप लोगों आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप में थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप में थे। चलिए अभी देखते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो इस वक्त, एंड वो कब क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके, ठीक है। हाँ, वो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी वो बहुत दुखी है, बट कहीं ना कहीं उनको आपकी एफर्ट की अम, वो है, मतलब कदर है। वो कदर करते हैं आपकी प्यार को, ठीक है। आपने जीत जाओ जो भी किया है उनके लिए, वो कदर करते। आप शायद उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, जो पैम्पर वो अपने फैमिली से ऑलवेज डिमांड किया, वो शायद आपने किया उनको वही उतनी ज़्यादा पैम्पर। ओके, तो हो सकता है वो ओनली चाइल्ड हो फैमिली के। और यहाँ पे देख सकते हो कि वो भी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत दुखी है, बट यस, इस रिश्ते को ख़त्म करने के टाइम पे उनको स्ट्रेंथ तो लगा। ओके, आप लोग एक दूसरे को शायद इंटरनेट पे मिले थे, शायद कोई कोई यहाँ पे तो देखा भी नहीं है सामना, मतलब आमने सामने कभी आप लोग देखे भी नहीं हो, सिर्फ इंटरनेट पे ही बात हुआ है। ओके, तो अगर आप लड़की देख रहे हो तो भी, कि आपके पर्सन के साथ आपकी इंटरनेट पे ही बात हुई है, एंड आप लोग बहुत प्यार करते हो उनसे। आप लोग शायद बहुत रो रहे हो, रिलेशनशिप तो खत्म है ऑलरेडी। ओके, हम्म, राइट। तो यहाँ पे नई शुरुआत हो सकती है, बट स्टिल मैं देखूंगी, और कार्ड्स देखना है मुझे। चलिए पाइन नंबर 2 के लिए, हम्म, कि अभी क्या मेंटालिटी चल रही है मेरे पाइन नंबर 2 व्यूअर्स, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, एंड उनकी क्या हालत है, इस रिश्ते की क्या हालत है, क्या प्रोग्रेस है, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हम्म, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वैसे साइन पे मत रिलेट करिए। यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, ओके, तो आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड, उसके नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत। ओके, हम्म, आपके जो भी पर्सन है, शायद अगर आप अम, लड़के देख रहे हो, तो आपके जो भी पर्सन है उनकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, एक आप, एक कोई और, जिसकी वजह से शायद आपको इनसिक्योरिटी है, ठीक है। वो बहुत पॉपुलर है अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो आपको होता है ना कि पास्ट में बहुत ज़्यादा सबके सामने खुद को प्रूव करके चलना पड़ता था, कि यार मैं इस लड़के से अच्छा हूँ, मैं उस लड़के से अच्छा हूँ। अपने आप के अंदर आप लोग इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा भर लिए थे। और इवन अगर आप लड़की हो, तो आप चाहते थे आपके पर्सन हमेशा आपको ऐसे दिखे, मतलब देखे, यू वांटेड हिम टू सी यू लाइक यू आर द ओनली वन, एंड उनकी कोई भी वो न रहे, कुछ भी
ना रहे लाइफ में और सिर्फ आप ही आप रहो हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ। और यहाँ पे विथ 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आपको लग रहा है कि वो अभी बहुत खुश है। आपको चाहिए कि वो ऐसे दिखे, ठीक है, आपको चाहिए कि वो भी दुखी हो, बट आपको लग रहा है कि वो दुखी नहीं है। ठीक है, देखिए वो अपने, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बट वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी। कोई अगर उनके लिए ऑफर ला भी रहा है तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर, दे आर स्टिल नॉट ओवर येट। आप लोगों के रिश्ते से अभी भी, मतलब जो ख़त्म हो चुका है उससे अभी भी वो उभर नहीं पाए हैं। ठीक है, तो वो उनको ये वाला जो स्ट्रेंथ चाहिए ना आपकी तरफ आने के लिए, या फिर अगर आप सोच रहे हो उनकी तरफ जाने के लिए, तो जो भी स्ट्रेंथ चाहिए आपको वो आपके अंदर नहीं है अभी भी। ठीक है, तो अगर उनके लिए आप सोच रहे हो कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तो अभी भी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। विद द एम्परर कार्ड आपके पर्सन बहुत मैच्योर हो सकता है वो दिखाते हैं लोगों के सामने कि आई एम वेरी मैच्योर, आई एम समवन लाइक चाइल्ड लाइक पर्सन, बट बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन है वो। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था रिलेशनशिप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इनसिक्योर हो रहे थे, इस वजह से आप लोगों के बीच दूरी आई। बट वो वेट करते हैं अभी भी। क्यों करते हैं उनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि आप लोग शायद कहीं कभी सपने देखे थे घर बसाने का, फैमिली करने का, तो वो अभी भी वेट कर रहे, मतलब उनके वेट तो नहीं बोलना चाहिए, बट अगर वो देखते हैं ना परफेक्ट पार्टनर की हिसाब से किसी को, तो वो आप है। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होने की चांसेस है। ठीक है, क्योंकि यस दे, मतलब आपके जो पर्सन है वो पूरा दिन अगर फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कॉलिग्स के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ बिताते हैं, फिर भी रात में जाके एक बार के लिए भी आपका ख्याल उनको आता है। ओके, बहुत प्यारी सी रीडिंग है ये, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं वो, तो उनको टाइम तो लगेगा इस रिश्ते में बैलेंस लाने का, कुछ भी होने का, इस रिश्ते में उनको टाइम तो लगेगा। क्योंकि हाँ, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ उनको टाइम लगेगा खुद के अंदर वो अवेयरनेस आने में, वो अम, खुद को वो चीज़ में ढलने में उनको बहुत टाइम लगेगा कि वो क्या चाहता है या चाहती है। ठीक है, तो ये मैं देखना भूल गई थी आप लोगों के लिए, चलिए अभी देख लेते हैं। यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो अगर उन्होंने कोई गलती की है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया था, तो आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए। यहाँ पे आया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। जैसे मैंने बोला कि वो आएंगे, बट उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि वो गुजर रहे हैं या फिर अभी थोड़ा टाइम है उनको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए, तो यस थोड़ा टाइम लगेगा। एंगेजमेंट, तो हो सकता है उनकी एंगेजमेंट हो रही है इस टाइम पे, आप लोगों को शायद कोई न्यूज़ आई है, तो इस वजह से आप लोगों को टेंशन हो रही है कि क्या सचमुच में एंगेजमेंट हुआ है, तो क्या सचमुच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो नहीं, अभी तक सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, देयर इज़ स्टिल होप। और या एंगेजमेंट अगर नहीं हुआ है उनका या आपका किसी के साथ, तो आप लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे चांस लग रहा है मुझे आने का उनकी या उनका आपके लाइफ में वापस। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सोलमेट है। सोलमेट तो है वो आपके, क्योंकि वो भी खुश नहीं है। मेक द एफर्ट। हम्म तो वो अभी एफर्ट दिखाएंगे, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना एफर्ट दिखाना था दिखा चुके हैं। यहाँ पे आया है केमिस्ट्री, तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पास्ट में बहुत ज़्यादा। अभी सिचुएशन थोड़ा ऊपर नीचे है, बट इट विल बी रिजॉल्व, ओके, एंड दिस कुड बी द वन। रिलीज योर एक्स। आपको लेट गो करना होगा, एंड उसके नीचे ही ये रिवर्स ऐसे आया था, रिकन्सिलिएशन है तो होगा, बट टाइम लगेगा, रिट्रीट। ओके,
तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ये सब बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके चलो देखते हैं कि उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 के लिए उनके पार्टनर की दिल में करंट एनर्जी क्या है, उनके रिलेशनशिप के लिए करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए ओके, वॉकिंग अवे नंबर 27 एंड डोर टू रोमांस। और कार्ड चाहिए नंबर 33। तो ये आप लोगों की एज हो सकती है। यहाँ पे है 47, द थिंकिंग वुमन। हम्म। और कार्ड चाहिए मुझे प्लीज यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे है नंबर 17, रिवर्स आया है एक्शन का कार्ड। यहाँ पे आया है 18, एंजाइटी एंड 24, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, एंड फाइनली आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो हो सकता है आप लोग रेनबो ट्राइब से हो कोई कोई, एंड राइट, तो आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर नहीं भी हो, नॉट नेसेसरी यहाँ पे सब कोई है क्योंकि मुझे ज़्यादातर नहीं लग रहा है। और अगर नहीं हो तो आप लोगों के लिए हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो। नॉट ओनली यू, वो भी है, वो रात में जब सोते हैं सो नहीं पाते हैं। तो एक्शन का कार्ड क्योंकि उल्टा आया है तो टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला एक्शन वो लेंगे, बट उनको टाइम लगेगा क्योंकि उनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं आया है। वो क्या चाहता है उन या चाहती है, उनके अंदर कोई आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग वुमन आया है। अगर आप लड़की हो तो आप सोच रहे हो विद द एंजाइटी कार्ड, ओके, एंड द थिंकिंग वुमन कार्ड। अगर आप लड़की हो आप सोच रहे हो, और अगर आप लड़के हो मेरे वीडियो मेरी रीडिंग देखते हो, तो ये आपके जो पार्टनर है वो एंजाइटी में है। बट द थिंग इज़ कि उनके अंदर ना एक सॉलिड एनर्जी है कि वो अपने आप को चाहते हैं कि आपसे दूर रखना। वो मतलब वो अंदर से टूट रहे हैं फिर भी आपको कॉल नहीं करेंगे। ये देख सकते हो आप लोग, उनकी जो प्यार है वो इस पिंजरे में बंद है। वो खोल नहीं रहे। उन ये जो चाबी है उनको पता है ये आपके पास है, बट स्टिल दे आर लाइक कि ये इसी में रहेगा, ये मैं दिल किसी को दूंगी नहीं। तो उनके पास बहुत लोग ऑफर लेके आते हैं बट वो रिजेक्ट कर देते हैं सबको। उनको फिर से अपना दिल किसी को नहीं देना। तो हीलिंग नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग नहीं हुआ है। तो आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी जर्नी में हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है। और एक्शन का यहाँ पे भी देख सकते हो, एक वाइट एंड एक रेड, सॉरी वाइट एंड एक ब्लैक। मे बी रेड आप लोगों का या फिर आपके पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है, तो इसीलिए शायद रेड आया, या फिर वो आपको रेड में देखना पसंद करते होंगे, ठीक है। तो या करते थे, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग मे बी यू आर चेजिंग योर पार्टनर एंड देख सकते हो ये दूर भाग रहे हैं इससे। तो ये करना बंद कीजिए। जब तक आप ये करना बंद नहीं करोगे ना तब तक हील नहीं होगा, नहीं होगा। मैं लिख के दे सकती हूँ। एंड यहाँ पे आया है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। तो क्योंकि उनको लगा था कि वो इतने पॉपुलर है, इतने डिमांड है उनकी, तो शायद उनको लगा था कि लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स ट्राई कि अगर ये इतना ही टॉक्सिक हो रहा है रिलेशन, तो मैं देखती हूँ या देखता हूँ यहाँ से वॉक अवे करके कि क्या होता है। बट फाइनली उनको समझ आ जाएगा कि नो, नथिंग इज हैपनिंग ब्रो। वो आप ही के पास आएंगे, ठीक है। चलिए और कार्ड से देखते हैं। एंड फिर यहाँ पे आया है स्लोइंग डाउन। यस, देखा, फिर से टावर टावर का कार्ड आया था, फिर से आया है थंडरबोल्ट। ओके चलो फाइन नंबर 2 के लिए यहाँ पे आया है फाइटिंग। तो ये रिवर्स आया था, एक्चुअली ऐसे आया था। तो दे आर नॉट फाइटिंग राइट नाउ, दे आर नॉट फाइटिंग, यू आर फाइटिंग कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे है सप्रेशन, सॉरी, हाँ सप्रेशन, नॉट सेपरेशन, इट्स सेपरेशन। चलिए और देखते हैं।
ओके, यहाँ पे आया अवेयरनेस। मैंने बोला था ना उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ और वही एग्जैक्ट कार्ड आता है। एंड यहाँ पे आया है रिसेप्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला था ना वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, अभी भी नहीं गुजर रहे बट गुजरेंगे, क्योंकि यू आर द वन हु कैन कंप्लीट देम। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का। वाओ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, कि जो मैं बोलती हूँ जब वो चीज़ एग्जैक्टली आता है, तो थैंक यू यूनिवर्स। तो एनीवे, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि स्लो डाउन कीजिए, या फिर उनकी जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आपके ये देख सकते हो ना आप, एक टॉर्टोइज है एंड उनकी एनर्जी स्लो है ऑलरेडी। ये जो लाइट है उन उसकी तरफ वो जा रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी स्लो स्लो एनर्जी। तो अभी भी वो डार्कनेस में है। ओके, देख सकते हो आप लोग, वो अभी भी अवेयर नहीं है कि इस रिश्ता, ये जो रिलेशन है इसमें कितनी पोटेंशियलिटी है। तो दिस इज मे बी 10 of swords इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज लाइक दैट। तो वो यहाँ पे भी आया था ना, मे बी, इफ आई एम नॉट दैट मच रॉन्ग, राइट, ये वाला कार्ड है ना। तो मे बी वो लोग अभी वो जो सेपरेशन है ना उससे गुजर रहे हैं। मतलब उनके अंदर वो अ, जो पेन है। ओके, दिस इज नॉट आपका वो, सॉरी, 10 of swords, दिस इज नॉट 10 of swords, बट यस, वो लोग, दिस इज 10 of wands, राइट, दिस इज 10 of wands। सो उनके अंदर अभी वो हिम्मत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में है, ठीक है। थंडर बोल्ट, तो फिर से आप लोग देख सकते हो एक ही कार्ड रिपीट हुआ है आप लोगों के लिए, सेम कार्ड। टावर कार्ड यहाँ पे भी था, राइट। तो टावर कार्ड फिर से रिपीट हुआ है, तो आप लोगों के बीच में है टावर मूवमेंट चल रहा है। आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, इग्नोर इट। एंड वो अभी फाइटिंग के लिए, आपके लिए जो फाइट करना है उनको, उनके लिए वो अभी रेडी नहीं है। वो उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, ये देखो इसके अंदर से ये अवेयरनेस हुआ है इसीलिए ये बाहर आ रही है, बट उनके अंदर नहीं है वो अवेयरनेस। तो आप लोग मुस्लिम्स हो सकते हो ज़्यादातर, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, या फिर आप लोग हिंदू एंड मुस्लिम्स के कपल हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मून देख सकती हूँ मैं, एंड अगेन यहाँ पे दो डॉल्फिन्स है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो एक दूसरे के, मे बी रिलीजन की वजह से, या फिर एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे वो, कि ऐसा भी होता है क्या, ये भी होता है प्यार। तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको, टाइम दो उनको, उनको ज़्यादा तंग मत करो, ज़्यादा बार बार प्रेशराइज मत करो, कॉल मत करते रहो, ठीक है, मैसेज मत करते रहो। जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो एंड इट विल कम बैक, मार्क माई वर्ड। ओके, अब आप लोग पूछोगे कब होगा, मैं भगवान तो हूँ नहीं। जो लिख रहे हैं आपके भगवान जी लिख रहे हैं, आपके अल्लाह लिख रहे हैं, आपके गॉड लिख रहे हैं, मैं तो लिख नहीं रही हूँ। तो मैं नहीं बोल सकती यार, मैं सिर्फ एक टाइम फ्रेम दे सकती हूँ कि अभी से लेकर अभी तक हो सकता है ये चीज़ें, क्योंकि ये सारी एनर्जीज मेरे साथ कांटेक्ट करती है, ये सारी एनर्जीज मेरे साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स पे अगर आप विश्वास करते हो और मेरी बात सुनोगे, तो मैं बोलूँगी मेडिटेट करो। जितना मेडिटेट करोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतनी जल्दी आप लोगों के लिए वो सब चीज़ें होगा, रियलिटी में आएगा, 3D के बदले रियलिटी में आएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो, रिजोनेट किया हो, तो आप जानते हैं, अगर आपको मन करे, वैसे तो आप लोग बिना बोले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देते हो, बट स्टिल अगर आपको मन करे, अगर लगे कि हाँ मैं भी अच्छी रीडिंग कर लेती हूँ, या फिर आपको लगे कि हाँ ये मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मुझे बहुत एनर्जी, बहुत एंथुजियाज़म मिलती है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। एंड अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमेशा खुश रहा कीजिए, ठीक है।
चलिए, टेक केयर, बाय बाय।